इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि पोज कैसे करना है, करेक्टिव पोजिंग क्या होती है। लॉट ऑफ टाइम जब कपल की अरेंज मैरिज हो तो यू हैव अ प्रॉब्लम, आपको थोड़ा बल्कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक एनेक्डोट भी बता दूं कि लोगों को कितना शौक होता है पिक्चर्स का, और एंड रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द केमिस्ट्री। सो अ कपल बुक्ड ऑन लोकेशन शूट विद मी गवर्नर हाउस में। तो मैं वहाँ पहुँच गया, ग्रूम वॉज देयर, ब्राइड वॉज लेट, आई डिड हिज सोलोस। अच्छा, अब उनकी थी एंगेजमेंट शूट, और एंगेजमेंट शूट ऑन लोकेशन शूट का चार्ज मोर, स्टूडियो शूट का चार्ज लेस ऑफ कोर्स, बिकॉज टाइम इन्वेस्टमेंट इज मच मोर। अब वो जब आए हैं तो मैंने कहा चले साथ हो जाएं थोड़े से ऐसे, तो वो साथ ही ना खड़े हो। मैंने कहा यार हेलो, ये नहीं इरफान भाई अभी हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, निकाह नहीं हुआ। मैंने कहा चले साथ ना थोड़ा हाथ पकड़ लेंगे, तो हाथ भी नहीं पकड़ना। मैंने कहा थोड़े से साथ हो जाए, तो वो मुझे कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता, आप थोड़े आगे आए, एक स्टेप आगे आए। अच्छा एक सेकंड रहने दे। हाँ, तो आप कहते हैं अब देखें ना, आप उधर से सामने से पिक्चर लें तो यूं नहीं लगेगा कि हम साथ खड़े थे। गेटिंग अ पॉइंट, कह रहे हैं मैं 3 फुट आगे आ जाता तो वो मुझसे 3 फुट पीछे रहे, तो पिक्चर में तो ये लगेगा ना हम साथ खड़े हैं। तो मैंने उधर उन्हें क्या शूट डिलीवर करनी थी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द केमिस्ट्री इज देयर, और आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा यार आप तो पैसे ज़ाया कर रहे हैं मुझे हायर करके, ये आप फ़ोन से ऐसे पिक्चर्स कर लेते हैं। अच्छा, लाइटिंग ठीक है। आप लोगों को कितनों का पता है कि सॉफ्ट बॉक्स में और ब्यूटी डिश में क्या फ़र्क है, बड़े सॉफ्ट बॉक्स में और छोटे सॉफ्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है? हाउ मेनी पीपल नो दैट? क्या फ़र्क है? नहीं, लाइट में क्या फ़र्क पड़ता है? जो द बिगर द सोर्स ऑफ लाइट, उतनी रैप अराउंड लाइट, वी कॉल द टर्म रैप अराउंड लाइट होती है, और जितनी छोटी सोर्स ऑफ लाइट होती है उतनी हार्श होती है। आई हैव सीन पीपल यूज द सॉफ्ट बॉक्स 20 फुट दूर से, मेरी नज़र में वो यूज करें या ना करें इट्स द सेम। जितनी बड़ी लाइट और जितनी करीब होगी उतनी रैप अराउंड और सॉफ्ट और एस्थेटिकली प्लीजिंग लाइट होती है, और यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइट या तो सॉफ्ट बॉक्स को बड़ा करके या फिर लाइट को करीब करके। और जो ब्यूटी डिश है दैट इज मोस्टली यूज फॉर फैशन शूट्स, उसमें स्पेक्युलर हाईलाइट्स होती हैं, इट इज हार्शर लाइट। आप फैशन की लाइटिंग एंड पोर्ट्रेट की लाइटिंग में थोड़ा फ़र्क होता है। फैशन में दे वांट टू यूज़ मोर हार्श लाइट, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा रिंग फ्लैश भी यूज़ कर रहे होते हैं, या वो ब्यूटी डिश यूज़ कर रहे होते हैं। सॉफ्ट बॉक्स और ऑप्टास दे आर गुड फॉर जनरल पोर्ट्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, ऑन कैम ऑन है, ऑन है, आई थिंक वो चला जाता है। अच्छा, तो फरीद एंड इबादत, अच्छा आप थोड़े आगे हैं और ऐसे टर्न करें बिकॉज मुझे यहाँ से शूट करना है, ठीक है ना। अच्छा, पोजिंग में आपने कपल को कभी ऐसे सीधा नहीं खड़ा करना। आई मीन दे आर प्रोफेशनल्स, सो दे नो ऑलरेडी। तो लोग आते हैं ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं फॉर द कपल। यू ऑलवेज ट्राई टू मेक देम स्टैंड एट एन एंगल, इस तरह से। एंड इफ यू आर ओवरवेट तो उसका पतला करने का तरीका यह है कि आप एक पाँव ऐसे और एक पाँव ऐसे। बेसिकली आपका जो देखें, नाउ आई लुक ब्रॉड, बट इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस एंड आई टर्न माय नेक लाइक दिस, आई लुक स्लिमर ओवरऑल। तो एक वो फोटोग्राफर है, हेड शॉट्स का, आई फॉरगेट हिज नेम, so he has this great tutorial on how to remove the double chin, कि आपने पोज कैसे कराना है, कि आपने अपना नेक स्टिक करके आपने ऐसे करना है कि there is a hook attached to your forehead और आपने अपना नेक, so these are different techniques that you read up on that. So good. अब लाइट आगे करो ना, आगे करो थोड़ा। अब see now this is wonderful. अभी मैं पिक्चर नहीं उतारा। अब पहले क्या होता था, बिफोर द मिररलेस कैनन R6
अच्छा, एनी पोर्ट्रेट अगर उसमें आंख शार्प नहीं है तो दैट पोर्ट्रेट इज यूजलेस. No matter how good the composition, no matter how good whatever, no matter how good the smile, if the eye is not sharp, that is a failed picture. ठीक है? And what you used to do पहले was कि you look through the viewfinder, you would what I would do was center point choose करके I would focus on the eyes, and then I would keep the button half pressed, then I would recompose. That was, और आप 3-4 पिक्चर्स लेते थे और उसमें से फिर एक पिक्चर जो थी वो शार्प, बिकॉज एवरी टाइम यू आँख पे फोकस करने के बाद रिकम्पोज करते थे तो द फ्रेम और द प्लेन ऑफ फोकस चेंजेस अ लिटिल बिट. तो व्हेन यू शूटिंग एट वेरी लो अपर्चर्स लाइक आई नॉर्मली डू 1.6, 1.8, 1.4, 1.2, तो मार्जिन ऑफ एरर इज, अज्यूमिंग इन सबको ये डेप्थ ऑफ फील्ड और अपर्चर का पता है कि 1.2, 1.4 में फ़र्क क्या है और हाउ it affects the sharpness of the picture. Now with Canon R6 I can just do this and there you go. Here इसको थोड़ा सा लाइट. So the camera just latches on to the eyes. You don't have to जो एक बहुत बड़ा दर्द सर होता था हर पिक्चर के ऊपर, let's say you take 500 pictures, for every picture you would need to do this and then recompose and then take a picture. Now हमारी जिंदगी इतनी आसान हो गई है कि हर बंदा फोटोग्राफर बन गया. Let me put it like that. The new technology has really made our life so much easier, and all you need to do is now, and you can have total faith कि जो पिक्चर उतरेगी it will be tag sharp. पहले हम पिक्चर उतारते थे 3-4, फिर आप जूम करते थे, फिर आप देखते थे कि यार ये आंखें शार्प हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ यू टेक अ पिक्चर एंड यू मूव ऑन. तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कीपर रेशो, आपका जो एंड रिजल्ट है, यू हैव टोटल फेथ इन दैट, और वो इम्प्रूव हो गया बहुत ज़्यादा. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेट टूल एंड द टेक्नोलॉजी दैट Canon is incorporating in its technology. So hold on. Let me see. Hold on. Thanks. अच्छा, अब ये लाइट ऑफ, मैं इधर से ऑफ कर रहा हूँ. Hold on. So अभी अब आपको दिखाता हूँ. See कि how important it is to forget about the composition. मैंने सिर्फ फरीद की पिक्चर उतारी है, but this is without the light and this is with the light. ठीक है? So for portraits you need to जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की I did not use any light. It was वहाँ पे आउटडोर पोर्ट्रेट्स करनी थी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. There's a saying कि shoot when the light is right. Scott Kelby है, he is a great photographer. I learned a lot from Scott Kelby, and उसका मंत्रा ये है, shoot when the light is right. तो you would pick the 4 to 5 PM सनसेट का टाइम, अगर 7 बजे है 6 PM, और लाइट एंगल पे आ रही होती थी और गोल्डन लाइट होती थी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी. और वहाँ के जो वेन्यूज़ हैं वो भी नॉर्मली आउटडोर या दे आर वेरी वेल लेट, उन्हें सारा पता होता है, दे आर रियली फोकस्ड, दे लुक एट एवरी डिफरेंट एंगल. उनको हमने सिर्फ सोफों के दाग छुपाने का नहीं होता, उनको ये होता है कि हमने क्लाइंट को अच्छी गुड लाइट भी देनी है जैसे उनको, एंड उनकी जो मेमोरीज हैं दे लुक गुड. तो the reason we use light at event or when doing portraits is because it removes the unwanted so अब करो लाइट आ गई. So let's do the picture. हाँ ठीक है, साइड पे करो. हाँ बस, तो आप थोड़ी सी आगे बस. ऑल राइट, एक सेकंड, नहीं लाइट इधर करो, मैं कर पावर, सॉरी मैंने बंद किया. एक्चुअली पता प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे वो व्यू फाइंडर वहाँ से देखना पड़ रहा है, लाइट भी इधर कर देता हूँ, बिकॉज मुझे कॉम्पोजिशन का पता ही नहीं लग रहा. सो लॉट ऑफ टाइम आप इवेंट के ऊपर जाते हैं और आप देखते हैं कि बैकग्राउंड पे वाइट फ्लावर्स के ऊपर पार्किंग लाइट लगी होती है और आप पिक्चर उतारते हैं स्टेज की और पीछे से सब कुछ उड़ जाता है.
व्हाट डज दैट हैपन? इसलिए कि आगे लाइट कम होती है, पीछे लाइट ज़्यादा होती है। जब आप आगे लाइट आईएसओ बढ़ाते हैं तो टू मेक द कपल लुक बेटर, पीछे से सब कुछ जो है ना वो जो एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ें, इट बिकम्स अ वाइट ब्लॉक। तो बीइंग एबल टू कंट्रोल लाइट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अब व्हाट आई कैन डू हियर इज, आईएसओ कितनी है? अब ऑलरेडी आईएसओ इज़ वेरी लो। और अली लाइट को आगे करो जरा एक सेकेंड, होल्ड ऑन। So what I'm doing now is that पीछे टू मेक द बैकग्राउंड डार्कर मैंने आईएसओ अपनी कम कर दिया और अपर्चर मैं बंद कर रहा हूँ और इधर से मैं लाइट को बढ़ा रहा हूँ। एक सेकेंड, ये चैनल, हाँ ये अच्छा। सो अब अगर आप देखते जाएं कि you can change the image का final output depending upon how you play with the light. So अब आप इस पिक्चर को देखें and if you keep going back तो आप देखेंगे ये देखें, so you have this and then you also have this. अब what you find more pleasing that's up to you, but मेरी नज़र में this picture is more appealing to me कि जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो उड़ा हुआ नहीं है या ब्लोन आउट नहीं है। तो देखें, so this was without using any light। देख रहे हैं the shadows आंखों के नीचे जो हल्के शल्के आपको नजर आ रहे हैं बिकॉज वहां पे लाइट नहीं आ रही। एंड देन यहाँ पे मैंने लाइट मारी बट मैंने बैकग्राउंड को कंट्रोल नहीं किया हुआ। एंड देन I've cut down the light. So this is the more emphasis is on the couple as opposed to पीछे washed out highlight. Now we'll do a little bit about how to pose etc etc. मैं अब इबादत की कुछ एक सोलो पिक्चर लेता हूँ, ठीक है? Now एक सेकंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि whenever आप किसी की सोलो पिक्चर, अच्छा I want to get your feedback if you guys think I am on the right track। मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो are important to me, या मुझे बताएं, या if you want me to discuss anything else जो आप लोगों को missing लगती है या which you need emphasis on, तो please feel free इन्हें माइक दे दें। जी प्लीज, एक्सक्यूज मी। जी जी, आई वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द फ्लैश फोटोग्राफी। ये तो आजकल वेडिंग में एक ट्रेंड सा बन गया है कि ऑक्टाज हैं, और पहले जब रोल पे हम काम करते थे तो रोल पे 100 आईएसओ का रोल हमें मिलता था, ठीक है? अब तो हमारे पास ऑप्शन ही बहुत है, अब तो ऑप्शंस आईएसओ 6400 तक भी चला जाता है। इसीलिए मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ। मैं ये तो पहले स्टार्ट में कहा था कि पहले देखिए मेरी नज़र में असल फोटोग्राफर वो थे जो ब्लाइंडली काम करते थे, 5-6 रोल एक्सपोज किए और आपको पता ही नहीं है कि रोल सही लोड हुआ भी है कि नहीं है, और इतनी जिम्मेदारी आपके सर पे। अभी तो लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ शादियों में इस वक्त ये हो रहा है, बर्स्ट मोड में 35 mm लगाया हुआ है, मिररलेस कैमरा, वाइड एंगल पे, इफ दिस इज द ब्राइट, ये फोटोग्राफी हो रही है। तो थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी कि हमारे जैसे लोग भी अब फोटोग्राफर बन गए हैं। तो प्लीज गो अहेड। जी, मैं क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब हम फ्लैश पे फोटोग्राफी करते हैं तो नॉर्मली जो है ना अभी बाउंस का जो है ना फ्लैश को हम बाउंस करते हैं, और जब बाउंस करते हैं तो हम देखते हैं कि अंडर द आईज ब्राइड की आई लैशेज़ जो है ना आजकल काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वो अंडर द आईज और चिन और नोज, अंडर द नोज यहाँ पे शैडोज रह जाते हैं। मैं समझ गया हूँ। आईज का जो हल है वो एक गैरी फॉन्ग एक अमेरिकन फोटोग्राफर था, उसने डोम एक बनाया था, वो डोम फ्लैश के ऊपर आता था। उस प्लास्टिक के डोम के अंदर जो पिछली साइड है इधर एक वाइट मेटल शीट लगी होती है, तो जब वो लाइट
फ्लैश डोम में हिट करती है तो एक तो वो डिफ्यूज हो जाती है, अगर लेट्स से ऊपर ब्लैक मार्की की ब्लैक कपड़ा है तो उधर तो आप बाउंस कर ही नहीं सकते, वहां पे आप वो यूज करते हैं तो एक तो वैसे वो रैप सॉफ्ट और वो जो मेटल की जो उस पे या सिल्वर जो भी रिफ्लेक्टर है उससे लाइट सामने जाती है, तो उससे बहुत जो है प्लीजिंग लाइट आती है। उसका ड्रॉबैक ये है कि वो ज़रा हैवी होता है। और भी लोग क्या करते हैं, इवन आपकी फ्लैश के अंदर आपको अगर कैनन RT600 में या इवन पुरानी फ्लैशेस में भी एक वाइट कार्ड भी होता है, जब आप फ्लैश को निकालते हैं, अली फ्लैश है बैग में देख लो, जब आप कोई भी डिसेंट फ्लैश लेते हैं उनके अंदर एक वाइड एंगल रिफ्लेक्टर लगा होता है, वो जो खुरदरी सी एक आगे प्लास्टिक है, ये देख लगा रहने दे, वो लगा रहने देना। सो दिस इज माय, मैं जब कवरेज कर रहा हूं तो मैं आई डोंट बिलीव इन दिस फॉर यूजिंग कवरेज के लिए नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, मजबूरी बन जाती है। कभी अभी मैंने जुनैद सफदर का वलीमा सारी की, लेकिन वलीमे पे लाइट वाज एक्सेप्शनली बैड, वहां पे से कुछ नहीं हो रहा था, ऑरेंज लाइट थी, पीली लाइट थी। अच्छा, जो हमारी अपोजिंग टीम थी वो सारे मिररलेस के ऊपर बगैर लाइट के बगैर फ्लैश के काम कर रहे थे और हम परेशान थे कि ये क्या देंगे क्लाइंट को, हमसे फ्लैश के साथ की गंदी लाइट नहीं काटी जा रही, बट दिस इज, ये अभी मैंने बैग से निकाली, सो दिस इज टू सॉफ्ट, ये गैरी फॉर्म का नहीं है, दिस कम्स विद कैनन, ये इसीलिए आता है कि इसको हिट करेगा और इसके अंदर और ये मैंने देखे उस मॉडिफाई करने के लिए मैंने फ्लैश ये आगे लगाया हुआ है, बिकॉज इट चेंजेस द कलर, मुझे वार्म लाइट पसंद है। सो ये पकड़ी अली, एक पहले ये सॉफ्ट कर रहा है, वार्म कर रहा है लाइट को, ये मजीद डिफ्यूज कर रहा है, और अगर आप ये भी ना यूज करें तो दिस इज द वाइट कार्ड, ये जो है फ्लैश की थ्रो को वाइड कर रहा है, ये और सॉफ्ट भी कर रहा है, वाइड भी कर रहा है, और दिस इज द कार्ड जो आप विल कम टू योर रेस्क्यू, जब लाइट यहां से वाइड होके इसको हिट करेगी तो फिर वो जो आप जिन चीजों की बात करें उसको मिटिगेट कर देगी, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती, डिपेंड करता है व्हाट्स द लाइटिंग आप। और दूसरा ये डू दिस, आप कर रहे हैं यूं, लाइट सीधी आप कर रहे हैं एग्जैक्टली यूं, लाइट सीधी ऊपर जाती है, सीधी नीचे आती है, आपने इसको रखना है इस एंगल पे और आपने ये लगा के करना है, तो जो लाइट एंगल से जाएगी वो पहली ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, और बाकी कसर ये पूरी कर देगा। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। यस, बट इफ यू यूज रिफ्लेक्टर्स तो उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? रिफ्लेक्टर्स, अब आप अगर ये नहीं शादी में पसंद करना यूज कर रहे तो आप इवेंट के ऊपर इतना बड़ा रिफ्लेक्टर क्यों यूज करना पसंद करेंगे? सर एक्चुअली यू आर ट्रेंड मेकर, तो अगर आप रिफ्लेक्टर यूज करेंगे वेडिंग्स में तो आई थिंक कि लोग भी जो है ना इसको नहीं, लेकिन वो देखिए वो फैशन शूट और कपल शूट पे चलता है, अभी भी मेरे वो बैग में साथ होता है, लेकिन आप देखें कि आप इस तरह की इलेबोरेट वो पोर्ट्रेट इवेंट, ये देखिए ये कपल तो शूट से इवेंट से पहले मैं इनकी शूट कर रहा हूँ, इवेंट पे नहीं मैं कर रहा हूँ। लेट्स से ये कपल है, ब्राइड के बहन भाई हैं, और मैं अगर वहां पे इनकी पोर्ट्रेट कर रहा हूँ तो मैं एक फ्लैश लूँ और फिर उसके बाद एक रिफ्लेक्टर वाला लूँ, तो व्हाई नॉट जस्ट यूज दिस? मेरी बात समझ रहे हैं? जो स्यापा है वो तो उतना ही है ना कि आप एक बंदा रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, आप खुद सोचें कि जो वीडियो वाला है वो क्या करेगा, उसकी वीडियो में वो ऐसे ही आ रहा होगा, तो आपने सबका ख्याल करना है। और इस वक्त जो हो ये रहा है सैडली वेडिंग फोटोग्राफी में कि जो नई पौध है जो वाइड एंगल लेके मुंह पे चढ़ के फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनको ये नहीं परवाह कि दूसरे स्टूडियो वाले क्या कर रहे हैं या वीडियो वाले क्या कर रहे हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो रिस्पेक्ट अदर्स एंड वर्क इन अ प्रोफेशनल मैनर, जिससे इवन आपकी टीम भी तंग ना हो। अगर आप रिफ्लेक्टर से पोर्ट्रेट शुरू कर देंगे और आपके वीडियो वाले बना रहे हैं तो वीडियो में तो वो शॉट लग ही नहीं सकता, या अगर आप वैसे वाइड एंगल पे भी काम कर रहे हैं तो वो हर जगह वो ऐसे it will look very odd. So that is not how you cover, that is not event coverage, that is portraits. ठीक है? Any other questions? I think this is more important जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं. Any other question? तो then I'll get back to them. किसी और के पास है?
अस्सलाम वालेकुम सर, ये स्पीड लाइट में जूम का फंक्शन होता है, इसका क्या पर्पज़ है? हाँ जी, स्पीड लाइट में जो जूम का फंक्शन होता है ना, जो लाइट की थ्रो होती है वो आप नैरो कर सकते हैं या वाइड कर सकते हैं। सो लेट्स से यू आर यूजिंग अ 24 mm लेंस, तो आइडियली आपको अपनी फ्लैश की सेटिंग जो है वो भी 24 पे कर दी, बल्कि आई थिंक ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो व्हाट इट डज इज कि वो जो फ्लैश की थ्रो है वो वाइड कर देती है, और आप जब 120 पे चले जाते हैं तो वो उस बीम को नैरो कर देता है ताकि लाइट वेस्ट ना हो। यू वेलकम। सो ओके, अच्छा, अब नाउ आई विल टेक अ पिक्चर ऑफ इबादत। यार आ नहीं रहा, अच्छा एक नाउ ठीक है। नाउ फॉर एनी स्टैंडिंग पोर्ट्रेट आई ऑलवेज लाइक, मेरी नजर में या जो मैंने पढ़ा है, द स्टैंडिंग पोर्ट्रेट ऑलवेज लुक्स नाइसर अगर आप थोड़ा इस एंगल से पिक्चर उतारें, लाइक होल्ड ऑन यार। नाउ यू टेल मी, आपको ये पसंद है? नो होल्ड ऑन, सॉरी, ये बेहतर है या ये बेहतर है? दोबारा मैं उतारता हूं, एक सेकंड इधर देखिएगा। दिस इट, अच्छा, दूसरा आपने अपने बाजू बेंड करके रखना है। आई ऑलवेज टेल द ब्राइड जी, मैंने वहां पे हाउ टू पोज अ ब्राइड, उसके ऊपर पूरी बुक थी, अभी भी एमएस्ट मीडिया की है। उधर मैंने ऑस्टिन की सारी लाइब्रेरी की जितनी भी फोटोग्राफी बुक सब पढ़ी हुई थी। उधर एक स्टोर होता है पार्न्स एंड नोबल, वो इट्स लाइक ह्यूज, जैसे यहाँ पे मेट्रो है ना, उस ग्रेड का, उस साइज का बुक स्टोर है, जहाँ पे स्टारबक्स भी बीच में है, ऐसे सोफा लाउंजेस भी हैं। आप जाके पूरी बुक शेल्फ पढ़े, आपसे कोई नहीं पूछता आपने बुक कोई खरीदनी है, जो यहाँ पे आपके स्टार्ट हाउंडिंग यू, जो सेल्स पर्सन आगे होती है, आपने खरीदना है, आप देखते हैं जैसे जाते हैं, वो यू एंजॉय योर टाइम। तो मैं खरीदता नहीं था, मैं सारी बुक शेल्फ उनकी पढ़ी। तो उसमें एक बुक थी एमएस्ट मीडिया की, तो उसमें होल उन्होंने कहा कि यू शुड नेवर, एक तो कभी यूं नहीं खड़ा करना, एंगल पे रखना है, और हाउ टू मेक द ब्राइड लुक स्लिमर। आपने उन्हें कहना बाजू आपने थोड़ा सा ऐसे रखना है। अब आप देखिए, आपने बाजू ऐसे छोड़ा हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगी, सो द बेसिक ये ब्यूटी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं कि यू शुड फॉलो एन एस कर्व। सो व्हेन यू फोटोग्राफिंग अ ब्राइड, यू शुड मेक अ स्टैंड इन, इस तरह से पोज करें कि वो एक एस कर्व सा बने। आप जरा उनके सामने देखें, उस तरह, हाँ, अब हाथ को नीचे छोड़ दें बिल्कुल। अब बताएं व्हाट लुक्स बेटर, इस तरह से या ऐसे करें वापस उसे ऊपर लेके, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ये, हाँ, सो दिस लुक्स बेटर। तो ये चीजें जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज हमारी एस्थेटिक्स डेवलप हुई हैं, हाउ आवर आईज वर्क, हाउ वी परसीव पीपल, ये सारी चीजें फिर वो बुक्स में आप पढ़ें तो आपको पता लगता है। तो एनीवेज, अच्छा, मेरी तरफ टर्न करें इबादत, हाँ, थोड़ा एंगल पर, सी आपने ये देखो, ओहो ये क्या हुआ, सॉरी, आई थिंक मैंने मेरी आईएसओ ऑटो पे चली गई है, ये कैसे हुआ है? होल्ड ऑन, ISO 100 3.5, yeah, all right, ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं आपकी पिक्चर ऐसे खड़े सामने से, एक सेकंड, सो अब यू टेल कि आपको ये वाला फ्रेम पसंद है या नीचे से खड़े होकर पसंद है। आई थिंक मुझे जो फ्रेमिंग पसंद है, दैट इज लाइक नीचे से ऊपर, इट गिव्स द पर्सन मोर एलिगेंट एंड टॉलर लुक। सो फॉर एनी स्टैंडिंग पोर्ट्रेट, चाहे ब्राइड की हो या ग्रूम की हो, आई ऑलवेज ट्राई टू डू इट दिस वे। चले आए दोनों, आप साथ आए। सो हाँ, अब नाउ यू सी they are professionals already, their heads are turned inward. मुझे नहीं कहना पड़ा सर को यूं करें, आप सर को थोड़ा इधर कर लें, ऐसे नहीं, सिर्फ टिल्ट कर लें इधर को। सो बेसिक प्रिंसिपल जो
पोजिंग पीपल का है कि दे शुड फॉर्म अ पिरामिड, चाहे बड़ा ग्रुप है चाहे कपल है, सो दे शुड ऑल कम डाउन लाइक दिस. सो even from a body language perspective, let's say, agar if I give your example and your bride is sitting to your right, and if your legs are turned this way, so it gives a disconnect. That how do I explain it? कि जब लोग आपस में बैठे हुए हैं turn, और अगर their legs are turned towards each other, they are gelling together. लेकिन अगर एक की टांग दूसरी तरफ जा रही है, so लोगों को ये चीज़ें भी, these are all part of being a good wedding photographer, that you should have good knowledge of इन सब चीज़ों का. These matter a lot. And hold the front, हाथ पकड़े, yeah, हाँ. So अली लाइट आगे करो. अब मैंने क्या करना है, लाइट अभी दूर है मेरे, जो how I would like it, इस साइड पे लेके, इस साइड, हाँ आगे लेके जाओ. अब मैं लाइट की पावर नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ मैं उसको आगे कर रहा हूँ. तो मैं अब अपनी ISO 100 से नीचे नहीं आ सकता, तो मैं मे बी अपना अपर्चर बंद कर लूँगा थोड़ा और. हाँ यार नजर नहीं आता. अच्छा एक सेकंड. सो और थोड़ा साइड पे कर. अब आप देखें मैंने लाइट को थोड़ा डायरेक्शनल किया. So the rule of lighting is there was an artist called Rembrandt. How many guys know Rembrandt? Okay, Rembrandt was a Dutch artist, Renaissance का, and he had a studio जिसमें छत में कोई गैप था या कुछ था, तो वहाँ से sunlight would filter through and he would paint his subjects कि जो light का shadow था वो नाक के और lip के इधर आता था. So how you see, अच्छा अब आपने नहीं उधर रख. How do I explain? एक सेकंड, ये पकड़ा था, एक सेकंड रुकिए. सो आइडियल लाइटिंग ऐसे होनी चाहिए, जो रेम्ब्रांड लाइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यदि मुंह मेरी तरफ कीजिए इधर, कि इस नाक का शेडो इस लिप के पास आना चाहिए और दिस शेड शुड बी लिट, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा होता है. इसको बोलते हैं रेम्ब्रांड लाइटिंग, एंड दैट इज़ वेरी अपीलिंग. अगर आप गूगल पे सर्च करें रेम्ब्रांड लाइटिंग तो यू विल फाइंड इट. और उसमें होता ये कि लाइट कम्स एट एन एंगल 45 डिग्री से ऊपर से. सो यू नेवर लाइट सब्जेक्ट फ्लैट सीधा. लाइट शुड ऑलवेज बी डायरेक्शनल फॉर फ्लैटरिंग पोर्ट्रेट्स, ऊपर से और एंगल से. तो व्हाट हैपेंस इज एक वो बंदे को स्लिम लुक भी देती है, बिकॉज आपका आधा मुंह जो है वो डार्क होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन रहा होता है, तो इसको करेक्टिव लाइटिंग भी बोल सकते हैं. बट दीज आर ऑल डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू मेक योर सब्जेक्ट लुक बेटर देन दे एक्चुअली आर, बाय पोजिंग, बाय लाइटिंग एट्सेट्रा. और अच्छे फोटोग्राफर और एक आम फोटोग्राफर में जो डिस्टिंक्शन है वो यही होती है कि दे नो हाउ टू लाइट, दे नो हाउ टू पोज, दे नो हाउ टू ब्रिंग आउट द केमिस्ट्री बिटवीन द कपल एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हाँ करो आगे. और रिफ्लेक्टर लाया लेके आओ. एक सेकेंड, एक सेकेंड. गाड़ी में है, चलो आई थिंक वो गया लेने. सो when you're doing portraits, तो अगर if you noticed कि इबादत की जो राइट साइड है दैट उस आंख के ऊपर लाइट नहीं है. द ग्रूम इज lit perfectly fine, लेकिन इबादत की जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट आई साइड, लाइक आईज एंड दे आर नॉट lit. उसके लिए फिर देन यू यूज अ रिफ्लेक्टर. अली इधर से ले आ. और ये नॉर्मली
लोग एक ही सोर्स ऑफ लाइट से कर लेते हैं, बट टू डू रियली गुड प्लीजिंग पोर्ट्रेट मेरे ख्याल में 2 लाइट्स होनी चाहिए, या यू शुड हैव समथिंग उस साइड पे, उस साइड पे। हाँ, वापस उसी पोज में आए जहाँ पहले थे। आप फरीद आगे आए, थोड़े से आगे, एक सेकंड हुआ, थोड़ा ये देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस, इट्स डार्कर, और ये देखें अभी इट इज कमिंग, वो ब्राइटर होने चाहिए। सो ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और ये लाइटिंग टेक्निक्स यू सारी उम्र आप नहीं सीख सकते। मेरी इतनी, बिकॉज देयर इज सो मच कंट्रोल। आप इंस्टाग्राम पे एक है चैनल लाइट शेपर्स का, आई रियली फॉलो दैट, और आप उसमें लाइट्स आप देखते हैं कि हाउ दे कंट्रोल द लाइट, हाउ दे क्रिएट द लाइट, कि इतना वो मैजिकल फील आती है कि इंसान सोचता है कि यार ये मैं कैसे करूं, मेरे पास भी ये सारी लाइट्स हैं, मेरे पास भी ये सारे टूल हैं। लेकिन ये फिर वो हाथ की सफाई, और जिसे बोलते हैं कि जो हर हाथ का जायका डिफरेंट होता है। तो आइडियली लाइट सोर्स शुड बी एज बिग एज पॉसिबल, एंड द क्लोजर टू द कपल। अच्छा, मैं अब इबादत की सोलो करता हूँ। इबादत आप थोड़ी आगे हैं, और लाइट के, हाँ अभी इधर रिफ्लेक्टर इधर नीचे रखें, और आगे हैं थोड़ी सी, बस एक सेकंड।